नमस्कारम, जय श्री राम दोस्तों। आज हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि 1528 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या घटा है। लेकिन क्या आपको पता है राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राम मंदिर का निर्माण श्री राम जी के पुत्र लव ने करवाया था और बाद में 5वीं शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी मरम्मत भी करवाई। लेकिन आप जानते हैं 1528 में बाबर के आदेश पे मीर बाकी ने श्री राम मंदिर को गिरा दिया और वहां पे एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद है। बाद में 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने वहां पे राम चबूतरा बनवाया, जिसमें सदियों तक राम भक्त अपनी पूजा करते रहे। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश के शासन काल में बहुत सारे दंगे मुकदमे हुए। लेकिन पहला मुकदमा 1885 में अदालत में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने दिया और उन्होंने इजाजत मांगी कि राम चबूतरे पर एक छतरी लगा दिया जाए, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। साल आता है 1947 को, जब हमारा देश आजाद होता है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी? केवल शुक्रवार को नमाज होती थी, साथ ही राम चबूतरे पर पूजा भी की जाती थी। लेकिन साथियों, महज 2 साल के बाद एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 23 दिसंबर 1949 को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पे यानी कि मस्जिद में मूर्तियां प्रकट हुई हैं। मुसलमान पक्ष लगातार कहता रहा कि साजिश के तहत ये मूर्तियां मस्जिद में रखी गई हैं, आप हमारे मस्जिद को लेना चाहते हैं। लेकिन इसे संयोग कहें, चमत्कार कहें, पुलिस कांस्टेबल अब्दुल ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कहा है कि मैंने वहां पे मूर्तियां प्रकट होते हुए देखा। खैर, इस घटना को जैसे ही लोग जानते हैं, अयोध्या में भीड़ जमना शुरू हो जाती है और ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है। उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आदेश दिया कि मूर्तियां वहां से हटा दी जाएं। लेकिन उस समय के तत्कालीन डीएम के नायर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर हमने मूर्तियां हटाई तो विवाद बढ़ जाएगा। चूंकि 47 में आप जान ही रहे हैं, देश आजाद हुआ था, कई सारे दंगे फसाद तनाव ऑलरेडी हो चुका था। के नायर नहीं चाहते थे कि वहां पे फिर से एक तनाव की स्थिति पैदा हो और इसीलिए उन्होंने एक समझदारी पूर्ण फैसला लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और कुछ सुझाव दिए सरकार को कि हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इसको कोर्ट के माध्यम से निपटाते हैं इस मुद्दे को, जिससे हिंदू और मुसलमान की दोनों की भावनाओं का सम्मान हो जाएगा। कोर्ट जो फैसला करेगी उसको सभी को मानना पड़ेगा। इस्तीफा को नामंजूर करते हुए नेहरू जी ने के नायर जी के सुझावों को माना और सुझाव मानते ही वहां पे कोर्ट ने ताला लगा दिया और बरस बढ़ता है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। निर्मोही अखाड़ा अपना पक्ष लगातार उसमें डालता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार उसमें अपना पक्ष डालता है और ऐसे बहुत सारे कारनामे होते हैं। लेकिन 1984 की वो घटना जिसने एक राम मंदिर के आंदोलन को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और ने एक धर्म संसद का आयोजन किया दिल्ली के विज्ञान भवन में। सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा का ऐलान किया, लेकिन इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद में ये यात्रा पोस्टपोन हो जाती है और साल 1986 न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के लिए बल्कि राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उस समय शाह बानो नाम की एक मुस्लिम महिला को कोर्ट से न्याय मिलता है 3 तलाक के केस में। लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने फैसला बदल दिया। इससे मुस्लिम तो खुश हो गए, लेकिन हिंदू नाराज हो गए, उनकी लगातार आलोचना होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राम मंदिर पे पूजा करने का फिर से फैसला वहां पे दिया और यूसी पांडे जी की याचिका पे फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने वहां पे हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और इससे नाराज होकर मुस्लिम पक्ष ने बाबरी एक्शन कमेटी का गठन किया। खैर, 1989 में राजीव गांधी को लग गया था कि राम राज्य की शरण में आना पड़ेगा, राम के शरण में आना पड़ेगा और राम राज्य की कल्पना करते हुए अयोध्या से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया और राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम, जो कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के तत्वाधान में आयोजित होना था, उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की अनुमति भी दे दी। आप जानते हैं कामेश्वर चौपाल, जो कि एक दलित समाज से आते, उन्होंने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की पहली ईंट रखी थी। अब वर्ष आता है 1990 का।
आडवाणी जी जो उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने राम रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। सोमनाथ से अयोध्या तक चलती है यात्रा, और इस यात्रा के जो सारथी होते हैं वो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारों से देश गूंज उठता है। राम भक्तों में खुशी की लहर होती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि 1990 में जब ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है तो लालू प्रसाद यादव ने डीआईजी कामेश्वर मुराव को आदेश दिया कि आडवाणी को गिरफ्तार करके यात्रा को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चूंकि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा पहले से निर्धारित थी, संघ और बीएचपी लगातार वहां पे कार सेवक को लेके जा रहे थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने हालात को देखते हुए वहां पे कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, और इस तरह से अयोध्या के लंका कांड की शुरुआत होती है। मुलायम सिंह ने कहा कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया, अयोध्या आने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जा रही थी, बस ट्रेन सारे साधन बंद कर दिए गए, न्यूज़पेपर बंद कर दिए गए, 28,000 से ज्यादा सशस्त्र यूपी पुलिस की तैनाती होती है, 40,000 से ज्यादा कार सेवक तब भी पहुंच जाते हैं, और पुलिस और कार सेवकों के बीच में संघर्ष होता है। मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया, और सबसे पहले हत्या होती है कोठारी बंधु की, जिन्होंने, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने उस गुंबद पे जाके भगवा ध्वज लहरा दिया था। खैर, ये बात आगे बढ़ती है। 1991 में भाजपा की सरकार बनती है यूपी में, 221 के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार, और बहुत बड़ा फैसला लेते हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने विवादित परिसर के पास की 2.77 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित कर लिया, और लोगों में यह मैसेज गया कि सरकार उसी जमीन पे मंदिर का निर्माण करवाएगी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को संघ, बीएचपी और भाजपा के कई नेताओं का ऐसा माना जाता है कि सम्मिलित होने की वजह से 6 दिसंबर 1992 को ढांचा यानी कि जो मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया। 11 बजे कार सेवक वहां पे पहुंचते हैं, कार सेवा करना शुरू करते हैं। 1:55 पे पहला गुंबद, 3:30 दोपहर के दूसरा गुंबद, और शाम को 5 बजे को तीसरा गुंबद गिरा दिया जाता है। शाम 6 बजे के आसपास में कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और उनका एक बयान बहुत चर्चित था, आपने सुना होगा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मुलायम सिंह का वो कहना कि परिंदा पर नहीं मार सकता है मुझे बचाने के लिए, और कल्याण सिंह का यह कहना कि कार सेवकों पे गोली नहीं चलाऊंगा, भारतीय राजनीति की एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण घटनाओं में आती है। खैर, उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलती है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और जब ये मस्जिद गिराई जाती है उसके बाद में देश में बहुत सारे दंगे, और देश में ही नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश में औरतों के साथ हिंदुओं को घर जलाए जाते हैं, औरतों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में एक बहुत ही चर्चित घटना होती है जो कि दुखद है। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट होते हैं जिसमें हजारों लोग जान गंवा देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि राम मंदिर का जो संघर्ष है वो सदियों पुराना है, 500 साल पुराना है, कई लोगों ने जानें गंवाई हैं। खैर, उसके बाद में फिर कार सेवक के आते हैं अयोध्या में। गुजरात से एक कार से बहुत सारे कार सेवक आते हैं। 2002 में गोधरा कांड होता है। गोधरा कांड में यह होता है, जब कार सेवक कार सेवा करके अयोध्या से गुजरात वापस लौट रहे थे, गोधरा स्टेशन पे उनकी ट्रेन जला दी जाती है, और इससे नाराज हिंदुओं ने, तनाव बढ़ता है समाज में, और पूरे गुजरात में दंगे होने लगते हैं हिंदू और मुसलमान के। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। खैर, बहुत सारे केस आप देख रहे हैं, लगातार सड़कों पे संघर्ष हो रहा था, लेकिन कार्रवाई अदालत में भी चल रही थी। और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो तीनों पक्ष में किसी को नहीं मंजूर हुआ। 3 पक्ष कौन कौन से थे? राम मंदिर न्यास, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों ने उस फैसले को चुनौती दे दी। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, स्टे होता है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चलने लगता है। लेकिन 2017 में जो मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर थे, उन्होंने अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया,
नहीं हो पाया। और फिर 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायाधीश की संविधान पीठ बनती है, जिसमें जज होते हैं 5। 40 दिन तक, सबसे ज्यादा इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाले केस में ये दूसरा केस बनता है। और लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद में वो तिथि आती है जिसका हजारों, लाखों, करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे थे। 9 नवंबर 2019 को 2.77 एकड़ भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिया जाता है। राम भक्तों की जीत होती है। लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए भी मुसलमानों को अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन आवंटित की जाती है। और आप सभी जानते हैं उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। और रंजन गोगोई को बाद में भाजपा ने अपना राज्यसभा सांसद भी नियुक्त किया, आपको पता है। आगे चलते हैं। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है। अदालत के आदेशानुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर को करीब 5,000 करोड़ से रुपए अधिक का दान मिलता है, जो कि उन्होंने तय किया था उससे कई गुना ज्यादा है। और सबसे अधिक दान देने वालों में मुरारी बापू का नाम आता है, जिन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान दिया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राम मंदिर को आखिर भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। 70 एकड़ की जमीन में होगा राम मंदिर का निर्माण। 3 मंजिला होने वाला है ये आपका राम मंदिर। शिखर 161 फीट ऊंचा होगा और भूतल पे श्री राम लला विराजमान होंगे। प्रथम तल पे श्री राम दरबार होगा। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, 22 जनवरी 2024 की वो पुण्य तारीख आ गई है जब 50 देशों के मेहमान अयोध्या में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे। 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी, 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन आने का अनुमान है अयोध्या में। और सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको राम मंदिर के संघर्ष की कहानी सुनाई। अगर आप और भी इस वीडियो के बारे में, और भी राम मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।